सा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। साहब जी, आप यहाँ? हाँ कमला, बाहर बैठे बैठे मैं थक गया था तो सोचा कि अंदर जाके कमरे में आराम करूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर साहब जी, आपको पता है ना, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप गिर जाते तो मुझे बोला होता, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती। सही बात है कमला, पर मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों परेशान करूं। इसमें परेशानी की क्या बात साहब जी, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सही बात है। चलिए मैं आपको बेड तक छोड़ देती हूँ। ठीक है साहब जी, अब आप यहाँ आराम से बैठिए, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, लेकिन कमला। जी साहब जी। मैंने एक नए ड्राइवर को रखा है, शायद वो हमारे घर आने वाला है। वो आए तो मुझे बता देना। ठीक है साहब जी, फिलहाल मैं अपना काम करती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। साहब जी ने नए ड्राइवर को इस घर में क्यों रखा होगा? पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं। अब मुझे इन दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसे आने तो दो, फिर देखती हूँ। कमला। जी साहब जी। जरा देखो तो कौन आया है, और शायद वो ड्राइवर आया होगा। हाँ साहब जी, मैं देखती हूँ, आप बैठिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अपन मनोज मैडम, वो दरअसल साहब से बात हुई थी, उनको कुछ पर्सनल टैक्सी ड्राइवर चाहिए, तो साहब हाजिर है क्या? जी साहब जी घर पर ही है, पहले आप अंदर आ जाइए। जी शुक्रिया। नमस्ते साहब, अपन मनोज टैक्सी ड्राइवर। आपने बोला था ना आपको पर्सनल ड्राइवर चाहिए करके। अरे हाँ 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 हाँ, अरे तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना?
अरे मेरे कहने का मतलब है ड्राइविंग कितने सालों से कर रहे हो? अरे साहब आप टेंशन मत लीजिए, अब उन पिछले 10 साल से टैक्सी चला रहा है। आप सिर्फ मेरा पगार का देख लीजिएगा, और एक छोटा सा कमरा हो जाता तो बढ़िया था। उसका टेंशन तू मत कर। कमला, जी साहब जी। इनका सामान लेके तेरे कमरे में रखवा दे, और उनको ही वहाँ ही रहने का है। पर साहब जी, वो कमरा तो आपने मुझे दिया था ना, फिर मैं कहाँ रहूंगी? हाँ कमला, कुछ दिन के लिए वो तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। जब तक ऊपर वाला कमरा खाली नहीं होगा ना, तब तक। जब ऊपर वाला कमरा खाली हो जाएगा ना, तो उसे वहां भेज देंगे। ठीक है? ठीक है साहब जी। अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं, मैं मना तो नहीं कर सकती। गुड। मनोज, तुम कमला के साथ जाओ, और कमला तुम उसे कमरा भी दिखा दो और काम भी समझा देना। ठीक है? जी साहब जी। चले कमला? चलो। ठीक है साहब जी। ये रहा हमारा कमरा, तुम इसे अच्छे से पहले देख लो। खूबसूरत है नहीं? हाँ, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। कमरे की बात कर रहा हूँ। कमरा बहुत खूबसूरत है ना, बिल्कुल तेरी तरह। तुम बातें काफी अच्छी कर लेते हो, मगर ये कमला तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है, इस बात को समझ लेना। अच्छा, मजाक कर रहा था यार, इतनी क्यों गुस्सा हो जाती है? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कमरे में एक ही बेड है, तो फिर रात को तुम कहाँ सोओगी? देख मनोज, तू आज ही यहाँ आया है, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। चुपचाप गद्दा लेके नीचे सो जाना, मैं अकेले ऊपर सोऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, तू 5 साल से काम कर रही है तो तू नीचे सो जाना, मैं ऊपर सो जाऊँ। अरे मेरा कहने का मतलब है तू ऊपर सो जाइयो, मैं नीचे सो जाऊंगा, बस खुश। ये हुई ना बात। चलो अब जल्दी अपना सामान रख दो और बाहर आ जाओ, मैं दूसरा काम भी समझा देती। ठीक है। एक मिनट कमला। अब क्या है? अरे मैं क्या बोल रहा था कि रात को हम यहीं पे सोने वाले हैं ना, तो दरवाजा बंद रहेगा या खुला? अरे ऐसे क्या देख रही है, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या है ना, मेरे को नींद में चलने की आदत है, तो इधर उधर नहीं निकल जाओ ना, इसलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो ठीक है, बंद करके सोएंगे। अब जल्दी कर, वरना मेरे हाथ की मार खाएगा। ठीक है मैं आता हूँ, तो जा मैं आया। लगता है इस घर में बहुत मजे आने वाले हैं। वाह क्या बेड है। कमला कमला। कमला बहुत बढ़िया खाना बनाया है, बहुत मजा आ गया। धन्यवाद साहब जी। कुछ और चाहिए साहब जी आपको? कुछ लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं कमला, इतना बहुत हो गया, और जरूरत होगी मैं मंगवा लूंगा। ठीक है साहब जी। अरे कमला। हाँ हाँ साहब जी। वो मनोज कहाँ गया है? वो अपने कमरे में है। उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। क्या है कि वो गांव से अभी नया नया शहर में आया है, उसका यहाँ जी भी नहीं लगता होगा। उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे ना, तो वो हमारे साथ सेट हो जाएगा। ठीक है साहब जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन वो अभी है कहाँ? उसने खाना खाया? वो अपने कमरे में है साहब जी,
लीजिए, हम दोनों बाद में खाएंगे। कमला, मेरा हो गया। अब तू है ना मुझे मेरे कमरे तक छोड़ के आ। हाँ चलो। अब आप बैठिए, मैं आपकी दवाइयाँ और पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या कर रही हो यार? मुझे भूख लगी है। साहब जी को दवाइयाँ देनी है, थोड़ी देर वेट करो। अरे वो बुड्ढे को क्या पता चलता है, अंधा है वैसे भी। कोई भी दवाई दे तो बात खत्म। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो सुन लेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। यार तू इतना सीरियस क्यों हो जाती है? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक। अरे कमला, कितनी देर लगा दी? मुझे नींद आ रही है। हाँ साहब जी, बस अभी आई। ये कमला भी ना यार, तो भूख लगी मेरे को जोर से। लीजिए साहब जी आपकी दवाइयाँ। अरे कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी? वो मनोज को भूख लगी थी, उसके लिए प्लेट रेडी कर रही थी। अच्छा, लाओ पानी। ठीक है साहब जी, आप आराम कीजिए। कुछ भी काम हो तो मुझे बुलाना। ठीक है, तुम दोनों भी खाना खा लो, मैं सो जाता हूँ। हाँ साहब जी। मनोज, अरे मनोज कहाँ रह गया? आया साहब। साहब बुलाया आपने? अरे हाँ, मेरी गाड़ी तो साफ कर दी है ना तूने? हाँ साहब, वो तो सुबह ही साफ हो गई। क्यों साहब, कहीं जाना है क्या? हाँ, एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। ऐसा कर, तू गाड़ी की चाबी लेके आ, हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है। कमला। हाँ साहब जी। अरे वो मेरा पर्स ड्रॉअर में रह गया, जरा वो लेके आना। अभी लाई साहब जी।
क्यों आ गए यहाँ पे? साहब जी ने उनका पर्स लेने के लिए बोला है। चलो साइड में हटो। अच्छा, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? वैसे साहब को पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुमने कल क्या कहा था, तुम्हें याद है? वो अंधा है, उसे क्या पता चलेगा? अरे मगर उन्होंने गिन के रखे होंगे तो अगर नोट कम हुई तो शक तो मेरे पे जाएगा ना। मनोज, तुम कितने डरते हो। मैं पिछले 2 सालों से ऐसा ही कर रही हूँ, आज तक उनको पता नहीं चला। अच्छा, तो फिर तो बहुत होशियार है यार। हाँ कमला, अगर तेरी जैसी औरत मेरे साथ में आ जाए ना तो इस घर की सारी दौलत मैं इस अंधे से चुरा सकता हूं। समझ रही है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मनोज, मनोज कहाँ रह गया तू? हाँ बस अब आया, 2 मिनट। सुन, अभी ये बात ना रात को करते हैं, दरवाजा बंद करिए। तू भी मनोज बहुत होशियार है। हाँ? चल अब जल्दी जा, नहीं तो दोबारा आवाज लगाएंगे। हाँ चल, बाय बाय। अक्सर मोहब्बत मेरा बैग। अरे साहब जी, आप आइए, अंदर आइए। बहुत जल्दी आ गए आप साहब जी। हाँ कमला, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, 1 गिलास पानी भर के लेके आ। लाती हो भी साहब जी। मनोज, तुम खड़े क्यों हो? साहब जी को अंदर लेके आओ। हाँ आइए सब। आगे बैठे, थोड़ा संभाल के। हाँ बस बैठ जाइए। हाँ लीजिए साहब जी, पहले आप ये पानी पी लीजिए। अरे मनोज, वो पैसे वाली बैग है ना, वो कमला को दे दे। साहब उसमें 10 लाख रुपए है, ऐसे कैसे दे दूं इसको? अरे मनोज, तू बहुत भोला है। मेरा कहने का मतलब है ये बैग तू कमला को दे दे, कमला उसे लॉकर में रख देगी। समझा ना? अच्छा। और हाँ कमला, जी साहब जी। वो लॉकर की चाबी कहाँ पड़ी है तुम्हें पता है ना? नहीं, मुझे कैसे पता होगा, वो तो आपके पास रहती है। अरे हाँ हाँ, याद आया, वो चाबी है ना मैंने मेरे ड्रॉअर में रखी है। ऐसा कर, वो चाबी लेके ये बैग वो लॉकर में रख दे। हाँ साहब जी। और हाँ, वो है ना चाबी फिर बाद में मुझे ही देना। ये बैग दे दूं साहब? हाँ पक्का? दे दो। अरे मनोज। हाँ साहब। शायद वो मेरा मोबाइल कार में रह गया है, वो जाके लेके आना। हाँ साहब।
अरे कमला, हाँ साहब जी। अरे तू यहाँ ही खड़ी है? अरे बैग लेके लॉकर में रख दे। हाँ झा जी। साहब वो कमला है ना, उसने ना आपको चूना लगाने का पूरा प्लान बना दिया है साहब। वो ना आपके 10 लाख चुराने का प्लान बना रही है। उसने ना साहब मुझे ऑफर किया है, मगर मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उसको बोल दिया कि मैं साहब को धोखा नहीं दूंगा। साहब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं साहब। मनोज, तुम्हें तुम्हारी वफादारी का इनाम मिलेगा, लेकिन मैं जो कुछ कहूं वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कमला को रंगे हाथ पकड़ना है। मैं एक ना एक दिन कमला को रंगे हाथ पकड़ के ही रहूंगा, समझा? हाँ साहब समझ गया मैं, पर साहब मुझे करना क्या होगा? सब आप अंधे नहीं हो? मतलब आपको सब कुछ दिखता है साहब? तो साहब आपने अंधेपन का नाटक क्यों किया? करना पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए ड्रामा करना पड़ता है, और आगे का मैं तुम्हें 2 दिन के बाद बताऊंगा। मैंने 2 दिन में अगर कमला को रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी विनोद सक्सेना नहीं। समझ गया साहब, सब कुछ समझ गया।